चलिए, टारगेट फॉर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस सेशन में साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ऑक्सीजन की पूर्ति जो है लाल रक्त कोशिका के माध्यम से होती है। क्या? लाल रक्त कोशिका के माध्यम से। बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो इस वायरस का नाम है H5N1। कितना? H5N1। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो सबसे अधिक तापमान ये बकरी का होता है। इसका तापमान होता है 39 डिग्री सेल्सियस। कितना? 39 डिग्री सेल्सियस। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। तो बोल रहा है जो वेग को क्या करेंगे, वस्तु की चाल उसको हम आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 रह जाएगी। कितना? 1/4। जी का मान होता है, तो जी का मान क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है, तो जी का विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है? न्यूनतम होता है। जी का मान ध्रुव पर होता है, तो जी ध्रुव पर महत्तम होता है, सबसे ज़्यादा ध्रुव पर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाएगा और घूर्णन की गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाता है। अगर हम घूर्णन गति घटाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो घटाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, तो केंद्र पर हो जाएगा 0। पृथ्वी के पायलन वेग का मान होता है, तो पायलन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 11.2। सूर्य के लिए पायलन वेग का मान, तो सूर्य का पायलन वेग हो जाएगा ये 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पायलन वेग तो ये हो जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है, तो पृथ्वी के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिर जाता है तो ये जो है आंधी आने की संभावना होती है। कब? अचानक गिरना, ये आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो ये वर्षा होने की संभावना होती है। क्या? वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्यों चिपकते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या होता है? दाब हो जाता है, अधिक हो जाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है, तो ये 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10 के पावर 3 ग्राम पर मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है, तो बर्फ का घनत्व कितना हो जाएगा? 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की सयांता, तो द्रव की सयांता घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की सयांता तो ये बढ़ जाती है। द्रव की सयांता, अगर ताप बढ़ाने पर द्रव की सयांता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर पूछ लेगा गैस की सयांता तो ये बढ़ जाती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो छप्पर का उड़ना ये जो है बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? बर्नौली के। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रा क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा है ml-1T2। ठीक है। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? ये अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। परासरवे तरंग की आवृत्ति होती है, कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परासरवे तरंगे, अवसर्वे तरंगे ये जो है 20 हर्ट्ज से कम वाले को बोलेंगे हम अवसर्वे तरंगे। 20 से 20,000 हर्ट्ज को बोलेंगे हम श्रव्य तरंगे। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि श्रोता के बीच न्यूनतम कितने दूरी होने चाहिए? तो 17 मीटर। कितना? 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। 1 कैलोरी उष्मा का मान होता है, तो 4.2 × 10 के पावर 2 जूल। कितना? 10 के पावर 2 जूल। कमरे का सामान्य ताप होता है, तो कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री
फ्राइडे। ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल पर केजी या केल्विन। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल पर केजी। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो बल्ब केल्विन में कितना? 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होती है? तो विद्युत केतली में पानी जो है संवहन के कारण गर्म होती है। बोलोमीटर, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, तो बोलोमीटर क्या नापता है? तो ये ऊष्मीय विकिरण को क्या होता है? मापता है, ऊष्मीय विकिरण को। किसी ठोस पदार्थ के बिना दर में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या बोलते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है उसको हम बोलेंगे गलनांक। क्या बोलेंगे? गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है यह कहलाता है, ये इसको हम बोलेंगे क्वथनांक। द्रव में वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, तो द्रव से वाष्प बदलेगा तो हम बोलेंगे वाष्पन। ठोस से द्रव, ये ठोस से द्रव होगा तो ये गलन हो जाएगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है, क्योंकि जो होता है उस रात वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। क्या होती है? वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन। क्या? ऊर्ध्वपातन। बर्फ की गलनांक की गुप्त ऊष्मा का मान होता है, तो इस गुप्त ऊष्मा का मान हो जाएगा 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान हो जाएगा ये 536 कैलोरी पर ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टर, तो इसका कार्य क्या होता है? तो थर्मोस्टर का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। क्या? एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो ये हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो ये सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया। कौन? मैक्सवेल ने बताया। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ये ग्रोमाल्डी ने दिखाया। कौन? ग्रोमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन ने दिया था। कौन? आइंस्टीन ने। पृथ्वी की पवती पर कौन सी धातु बहुत ज्ञात मात्रा में मिलती है? तो पृथ्वी की पवती पर ये एल्युमिनियम जो है अधिक मात्रा में मिलती है। एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर में किस भाग का हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो ये फेफड़ा पर पड़ता है। किस पर? फेफड़ा पर पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो ये जो है रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका समर्थ को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, ये कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो ये स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें? स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। पीतल, कांसा, जर्मन, सिल्वर में कौन सा समान मात्रा में पाया जाता है? तो ये तांबा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को बोलेंगे तो कहलाता है, तो पानी के अंदर सुनने वाले यंत्र को बोलते हैं हाइड्रोफोन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोन। नाभ के विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभ के विखंडन में ट्रिगर जो है ये न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन। कैंसर जो है अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है ल्यूकेमिया को। क्या? ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी जो है ये पोलियो है। कौन सा? पोलियो। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो ये हाइड्रोलिक अम्ल। क्या? हाइड्रोलिक अम्ल। परिशोधक का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो परिशोधक का प्रयोग हम ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए करते हैं। ट्रांजिस्टर मुक्त क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर मुक्त होता है बिजली से चलने वाला साधन। क्या? बिजली से चलने वाला साधन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो ये पुनः संग्रह कहाँ पर होता है? ये ग्लाइकोजन में होता है। किसमें? ग्लाइकोजन में। निरपेक्ष शून्य ताप पर ये आणविक गति रुक जाती है। क्या? आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है, तो एक
फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसको? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए सूत्र लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो ये डिक्टाफोन द्वारा। किसके द्वारा? डिक्टाफोन द्वारा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और बिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये आंख और दृष्टि को प्रभावित करता है। किसको? आंख और दृष्टि को। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो ये रल्स वाइपर है। कौन? रल्स वाइपर। HIV संबंधित है, तो HIV संबंधित है किससे? एड्स से। एक अवोगाड्रो संख्या का मान होता है, तो ये इसका मान होता है 6.023 × 10 के पावर कितना? 23। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो आधारित है परमाणु संख्या पर। किस पर? परमाणु संख्या पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है ये दूरदृष्टि। हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ होता है? ये दूरदृष्टि होता है। NTP पर किस गैस के लिए 1 मोल का आयतन होता है? तो ये 22.4 लीटर कितना? 22.4 लीटर। एल्किन का सूत्र होता है, तो एल्किन का सूत्र होता है CnH2n+2 कितना? CnH2n+2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस क्या होती है? बाहर निकलती है। शीत रक्त जानवर है, तो शीत रक्त जानवर है कौन सा है? ये छिपकली है। वायुमंडल में निम्नतम परत कहलाती है, तो सबसे निम्नतम परत कौन कहलाती है? ये क्षोभ मंडल कहलाते हैं, सबसे निचला परत। हाइग्रोमीटर ये किससे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर जो है ये अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आँख को स्वच्छ रखने के लिए कौन सी विटामिन सहायक है? तो आँख को स्वच्छ रखने के लिए विटामिन A जो है सहायक है। जूल इकाई है, तो जूल इकाई है किसका? ऊर्जा का। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है, तो टिबिया जो है ये टांग में पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील में मुक्त होते हैं, तो कार्बन स्टील में होता है लोहा एवं क्रोमियम। क्या होता है? लोहा एवं क्रोमियम। एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले कुल लौह का कितना प्रतिशत जो है भारत में पाया जाता है? तो कितना? 20%। कितना? 20%। भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व के क्रम है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन और उसके बाद एल्युमिनियम। अगला देखिए, यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो यह दिखाई देगा। तो लाल फूल को हम हरा शीशा में देखेंगे तो ये क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कैसा? काला दिखाई देगा। विटामिन C की कमी से होता है, तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या हो? स्कर्वी रोग होता है। धोने वाले सोडा का नाम है, तो धोने वाले सोडा का नाम है क्या? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पौधे की आयु का मापन किया जाता है, तो उसके तना के वलियों को अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। क्या? उसके तना के वलियों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। जीवाश्म की अणु निर्धारण करने के लिए कौन से पद्धति का प्रयोग करते हैं? तो C14 पद्धति। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो ये कौन सा है? सल्फर है। कौन है? सल्फर है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है, तो पृथ्वी के क्यों कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? तो यह कांच की दीवार से नहीं चिपकता। तो यह क्या होता है? कांच की दीवार से नहीं चिपकता है। यह देखने में चमकीला है और वह आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का क्या है? सुचालक है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार, तो किसी वस्तु को हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। किसी प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है, तो सबसे लघुत्तम तरंग जो हो जाएगी ये बैगनी की। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है, तो बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व हो जाएगा उच्च हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ताप मापने की SI यूनिट है, तो ताप मापने की SI यूनिट जो है ये केल्विन है। कौन सा संहरणकर्ता बैटरी के रूप में कार्य करता है? तो सीसा अम्लीय बैटरी। क्या? सीसा अम्लीय बैटरी। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है, तो ये रेडियो एक्टिविटी में जो होता है एक बड़ा केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं क्या होती है? निकलती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, तो इसकी जो है तीक्ष्णता निर्भर करती है किस पर? उसकी आवृत्ति पर। किस पर? उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये वैज्ञानिक है डॉक्टर CV रमन। शरीर की गति द्वारा
विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाला वैज्ञानिक थे, तो ये कौन थे? लेंज थे। कौन थे? लेंज थे। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो ये है बीन्स। कौन सी? बीन्स। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से तात्पर्य है ये निकट दृष्टि दोष है। क्या? निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो ये सौर ऊर्जा है। कौन सा? सौर ऊर्जा है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो ये हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें फलकीय आणविक संरचना है। क्या? चतुर्फलकीय आणविक संरचना है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है पिसिकल्चर। शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य है जो अपीर्तीर्ण या इसको बोलेंगे खरपतवार का नियंत्रण करता है। क्या कराता है? ये खरपतवार का नियंत्रण करता है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, तो ये पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। मानव गुदा में होने वाली अस्मरी में ज्यादा होते हैं, तो ये अस्मरी में ज्यादा कौन होता है? सोडियम क्लोराइड। कौन होता है? सोडियम क्लोराइड। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है, तो कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग ये कॉन्टेजियस है। कौन सा है? कॉन्टेजियस। नेत्र रोग का चिकित्सक है, तो नेत्र रोग का चिकित्सक ये क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। क्या? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए। अगला देखिए, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो क्यों वह जो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर क्या हो? बना रहे, इसीलिए वो जो है मोड़ पर झुकते हैं। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन है? तो ये नाइट्रोजन है। ये 78.3% पाया जाता है। पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे तत्व पूछ लेगा ये क्या? ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेत्र गोलक किस क्षेत्र द्वारा चलित होता है? ये 6 मांसपेशी के द्वारा। क्या? 6 मांसपेशी के द्वारा। न्यूट्रॉन वे कण है जिसमें होता है, तो न्यूट्रॉन वे तत्व है जिसमें क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात है? तो कितने तत्व ज्ञात है? 119। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए, थैंक यू।